साथियों, सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके सामने एक मजबूत विपक्ष खड़ा है। सम्राट चौधरी को तेजस्वी जैसे आक्रामक विपक्ष के सामने खुद को साबित करना होगा। बिहार की हर छोटी बड़ी समस्या पर बात करनी होगी, पलायन को रोकना होगा और बिहार में बढ़ते अपराध पर भी नियंत्रण पाना होगा। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां आज सम्राट चौधरी के सामने है। साथियों, बिहार में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना संयोग नहीं है, बल्कि भाजपा का एक ऐसा प्रयोग है जिस प्रयोग के बाद अब बिहार से लालू नीतीश युग का अंत हो चुका है। अब तेजस्वी यादव के सामने सम्राट चौधरी होंगे, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही मजबूत पार्टी भाजपा होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका सीधा असर अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव पर भी हो सकता है। अब मन में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी सही व्यक्ति हैं या फिर नीतीश कुमार ही ठीक थे, या फिर उनके बेटे निशांत कुमार को सीएम होना चाहिए। आप सभी से विनती है कि अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी एक छोटी सी राय देश में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहले दिन ही सम्राट चौधरी को फुल एक्शन में देखा गया। सम्राट ने 5 बड़े ऐलान करके सबको चौंका दिया। साथियों, बिहार की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। नीचे से ऊपर तक पूरा लिस्ट रेडी हो चुका है और ये भी डिसाइड हो चुका है कि सबसे पहले किस फाइल पर सम्राट अपना कलम चलाएंगे। साथियों, जब सम्राट चौधरी सीएम की शपथ ले रहे थे, बाहर इंतजार कर रहे थे अनेकों बुलडोज़र, और फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा विपक्ष दंग रह गया। बिहार में पहली बार कोई भाजपा का मुख्यमंत्री बना है जिसका इंतजार भाजपा काफ़ी लंबे अरसे से कर रही थी, और अब सम्राट चौधरी ने शपथ लेने के पहले दिन ही 5 बड़े ऐलान करके बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। साथियों, राजधानी पटना में जब सम्राट चौधरी को राज्यपाल महोदय शपथ दिला रहे थे, उस दौरान नीतीश कुमार सामने बैठकर मुस्कुरा रहे थे। सबसे अजीब और हैरान करने वाला पल वो था जब नीतीश कुमार, जिनको हटाने की कसम सम्राट चौधरी खुद ली थी, वही नीतीश कुमार वहां पर मौजूद थे और सम्राट को बधाई दे रहे थे। नीतीश कुमार की राजनीति को भाजपा भली भांति जान चुकी थी। उन्हें मालूम था कि नीतीश से आगे निकलने की होड़ में न केवल गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि उनकी राजनीतिक जीवन को भी क्षति हो सकती है। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है और साफ शब्दों में कह दिया है, प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता होने वाली है। जनता की शिकायतों पर तुरंत एक्शन का वादा किया है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीतियों को काउंटर करना और अपने गठबंधन में जेडीयू और चिराग पासवान जैसे सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा, ताकि गठबंधन में कोई भी आगे चल के दरार ना आए।